हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे जो ना क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक स्टार्ट कर दिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन बैंक। यहाँ पे पहला पार्ट है दोस्तों। इसी तरह हम लोग क्लास 10 के कल हम लोग जो है ना विज्ञान का क्वेश्चन बैंक देखे थे, तो यहाँ पे आज हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का क्वेश्चन बैंक देखेंगे। हम आपको लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे कि कौन क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कितना बार पूछा गया है। क्वेश्चन बैंक क्या होते हैं कि प्रीवियस ईयर में कितने बार कौन क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, वही क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको बताएंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग 2011 से लेकर 2022 के सभी मौजूद क्वेश्चन बैंक को देखेंगे, जितने भी प्रश्न सेलेक्टेड है 2011 से 2022 तक। ठीक है, जितने भी बार पूछे गए एग्जाम में वही प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसलिए क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। आपको पहले बताया कि जितने भी यहाँ पे एक पार्ट वाइज क्वेश्चन बैंक कराएंगे ना, प्रत्येक वीडियो में आपका 30 ऑब्जर्व क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और आपको लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे कि कौन क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पे आज के शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना। तो देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था, वही आपको बताना है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। 2011, फिर यहाँ पे 15 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया, 2019 के सेकेंड सीटिंग में पूछा गया था, फिर 2020 के सेकेंड सीटिंग में पूछा गया था, और इस बार जो ना 2023 के फाइनल मैट्रिक एग्जाम में ये प्रश्न 100% लड़ेगा, मेरा गारंटी है, नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको इंग्लैंड में, या फिर जर्मनी में, या फिर इटली में, और ऑप्शन डी में आपका दिया रूस में। तो फ्रेंड, काफी सिंपल प्रश्न आपको काफी बता चुके हैं। ये कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था, जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, जर्मनी में। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि दास कैपिटल की रचना किसने की थी, तो यही कार्ल मार्क्स ने की थी। इसे आपको साथ में याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आपको एक एक क्वेश्चन जो है लाइव प्रूफ बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। प्रश्न क्या कराए कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पे हुआ था। देख रहे हैं यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट है। खास करके ये प्रश्न जो है ना 2022 के बोर्ड एग्जाम में, यानी कि पिछला साल पूछा गया था। ठीक है, 2022 में, यानी कि इस बार पूछा गया था। ये प्रश्न 2020 में भी पूछा गया है, 2017 में भी, और 2011 में भी पूछा गया है। यानी कि लगातार पूछता हुआ है। तो इस बार भी 100% ये प्रश्न जो ना पूछे ही जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन ए में आपको रूस में, या फिर जापान में, या फिर चीन में, या फिर क्यूबा में। तो फ्रेंड, साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था ना, कहाँ पे हुआ था, रूस में हुआ था। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स है। ठीक है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स है। और दोस्तों ये प्रश्न जो है इस बार जो पूछा गया 2022 में, किस प्रकार पूछा गया था कि विश्व का पहला साम्यवादी देश की स्थापना कब हुई थी, तो 2022 में पूछा गया था। किसने किया था, यहाँ पे कहाँ पे हुआ था, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था दोस्तों, आपका यही था, मतलब ये रूस था। इसे आपको याद होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख रहे हैं 2014 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था, फिर 19 में पूछा गया, फिर 21 में पूछा गया, और इस बार भी जो है 2023 के फाइनल मैट्रिक एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे कार्ल मार्क्स की, या फिर लियो टोल्स्टॉय की, या फिर दोस्तोयेव्स्की की, या फिर एंजल्स की। तो फ्रेंड है, ये जो वार एंड पीस है ना किसकी रचना है, तो लियो टोल्स्टॉय की रचना। इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम में ये भी प्रश्न जो है ना 100% देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन जो हम सिलेक्टेड किए हैं इस वीडियो में, एक एक प्रश्न 10 बार से भी ज्यादा बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे देख रहे हैं लाइव प्रूफ हम आपको बता रहे हैं, एक एक क्वेश्चन का यहाँ पे लाइव प्रूफ के साथ बता रहे हैं। तो फ्रेंड, चौथा नंबर प्रश्न ये है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। ठीक है, वही आपको बताना है। देख रहे हैं प्रश्न 2012 में पूछा गया था, फिर 18 में पूछा गया था, फिर 20 में, फिर यहाँ पे 20 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था, सेकेंड सीटिंग में भी पूछा गया, यानी कि 2 बार पूछा गया लगातार। और इस बार भी 100% ये प्रश्न जो ना देखने को मिलेगा
फाइनल एग्जाम में, तो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी ना, कब हुई थी, नवंबर के महीने 1917 में हुई थी, ठीक है। इसे आपको याद होना चाहिए, काफी सरल प्रश्न है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये रहा है कि अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये प्रश्न जो है 2022 के फाइनल एग्जाम में पूछा गया था, यानी कि इस बार पूछा गया था, इसलिए ये प्रश्न जो है ना अगला से लेंगे 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। देख रहे हैं 19 में भी पूछा गया, 15 में भी पूछा गया है, और 12 में भी पूछा गया, और 12 में काफा सेटिंग और कंपार्टमेंटल में पूछा गया है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि अंकुरवाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो काम्बोडिया में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है, काम्बोडिया में। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया था। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे आते हैं, ये जो अंकुरवाट का मंदिर में जो है ना किसका पूजा किया जाता है, किस हिंदू धर्म मतलब कौन सा भगवान का पूजा किया जाता है, तो भगवान कृष्णा का पूजा किया था, ठीक है। इसे आपको याद होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न को बता रहे, एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कराए कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। देख रहे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 के सेकंड सीटिंग में पूछा गया है, फिर यहाँ पे 2020 में पूछा गया, फिर 18 में पूछा गया है, फिर 16 में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको इंग्लैंड वासी या फिर फ्रांसीसी या फिर पुर्तगाली, और ऑप्शन डी है डच। तो फ्रेंड है हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे ना कौन थे, पुर्तगाली थे दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। और एक प्रश्न ये पूछा था एग्जाम में कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है, दोस्तों कोलन कहा जाता है, ठीक है। यानी कि हिंद चीन में जो बसने वाले जो फ्रांसीसी होता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलन कहते हैं, ठीक है। इसे आपको याद होना चाहिए। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कोयला किस प्रकार का संसाधन, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कोयला आने वाले समय में खत्म होगा, कभी ना कभी कोयला खत्म होगा, यानी कि इनका भंडारण क्या है, सीमित है, फिक्स्ड है, एक ना एक दिन खत्म होगा। जो कभी ना कभी समाप्त होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनवीकरणीय कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। और दोस्तों जो कभी खत्म नहीं होगा, जो दुनिया समाप्त के मतलब जो दुनिया समाप्त होने के साथ ही खत्म होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी कि जिनका भंडारण फिक्स्ड ना हो, जो कभी खत्म ना हो, जैसे कि सूर्य, हवा, जल कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए एक प्रकार का क्या हो गया, नवीकरणीय हो गए। और जो कभी ना कभी खत्म होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनवीकरणीय कहते हैं। अनवीकरण के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, ये सब कभी ना कभी समाप्त होगा ही। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देखने पा रहे हैं जो प्रश्न जो है ना 2020 के सेकेंड सीटिंग में पूछा गया था, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। इतना आपको करना है और क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक करना है। इससे पहले हम आपको एक प्रश्न बताए कि जो जो अंकुरवाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है, काम्बोडिया में स्थित है, ठीक है। और काम्बोडिया में जो अंकुरवाट का मंदिर स्थित है ना, मतलब कौन सा भगवान का पूजा किया जाता है, यानी कि कौन सा भगवान का मंदिर है, तो भगवान विष्णु का मंदिर है, भगवान विष्णु देवता का मंदिर है, इसे आपको याद होना चाहिए इतना। तो वहाँ पे हम कृष्ण कर दिए, तो गलती हो गया, तो मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो काम्बोडिया में जो स्थित है मंदिर, अंकुरवाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है, काम्बोडिया में। और अंकुरवाट के मंदिर में किस हिंदू देवता का पूजा समर्पित किया जाता है, तो भगवान विष्णु देवता का पूजा समर्पित किया जाता है, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। देख रहे हैं ये प्रश्न 2014, फिर 17, फिर 19, फिर 19, यानी कि फर्स्ट सीटिंग में, उसके बाद कंपार्टमेंटल में पूछा गया था। और 100% ये प्रश्न 2023 के फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों, इसको लिख लीजिए अच्छी तरह से। तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है वही आपको बताना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन ए में आपको मानव कीर्त है, या फिर पुनः पूर्ति योग्य, या फिर अजैव, और ऑप्शन डी है यहाँ पे अचक्रीय। तो फ्रेंड ये जो सौर ऊर्जा होते हैं ना, ये पुनः पूर्ति योग्य संसाधन होते हैं दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 9 नंबर प्रश्न क्या करा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देख रहे 2011 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया था, फिर 13 के फर्स्ट सीटिंग में, फिर यहाँ पे 15 के कंपार्टमेंटल में, फिर 17 के फर्स्ट सीटिंग में, फिर 19 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो काली मृदा का जो दूसरा नाम होता है क्या होता है दोस्तों, रेगुर मृदा होता है। क्या होता है, रेगुर मृदा, इसे आपको याद होना चाहिए।
यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए लल्लन टॉप क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों कौन सी फसल, मतलब एक प्रश्न पूछाते हैं कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, तो होता है आपका काली मिट्टी। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। काफी महत्वपूर्ण है, देख रहे हैं ये प्रश्न 2016 फिर 17 फिर 22, यानी कि इस बार पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न आपका एग्जाम में। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां पे है, वही आपको बताना है। तो राजस्थान में दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे खरीफ की फसल कौन है, तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको गेहूं या फिर सरसों, और ऑप्शन सी है चावल या फिर मटर। तो फ्रेंड यहाँ पे जो खरीफ की फसल है ना चावल है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो यहाँ पे आपको बताना है जो चावल है ना किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको उष्ण या फिर शीतोष्ण या फिर उष्ण आर्द्र या फिर उष्ण शुष्क। तो फ्रेंड ये जो चावल है ना उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही उष्ण शुष्क का पौधा है। ठीक है, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है दोस्तों, उष्ण शुष्क हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि चावल है। तो फ्रेंड चावल एक प्रकार के क्या होते हैं, खरीफ फसल होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं प्रश्न 2019 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को बता रहे हैं, इसलिए क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न एक क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग लाइव चैट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि काली मिट्टी उपयुक्त है। तो फ्रेंड ये काली मिट्टी जो उपयुक्त होती है ना किसके लिए उपयुक्त होती है, कपास के लिए उपयुक्त होती है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना 2019 के सेकंड सिटिंग में पूछा गया था। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या कराए कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। देख रहे हैं प्रश्न 2019 के सेकंड सिटिंग में पूछा गया था। तो फ्रेंड ये जो दाल है ना किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन या फिर विटामिन डी या फिर वसा। तो फ्रेंड ये जो दाल है ना इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। देख रहे हैं ये प्रश्न 2020 फिर 21 यहाँ पे 2 बार लगातार पूछा गया है, लेकिन ये 2022 में नहीं पूछा गया था। तो यहाँ पे 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रबी की फसल कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको जवार या फिर धान या फिर गेहूं, और ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो फ्रेंड यहाँ पे जो रबी की फसल है ना गेहूं है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि गेहूं का उत्पादन विश्व में कौन सा स्थान है भारत का। यानी कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं प्रश्न है कि जो गेहूं उत्पादन होते हैं ना विश्व में भारत का स्थान है, दूसरा स्थान में आते हैं गेहूं उत्पादन में, और प्रथम स्थान में कौन है दोस्तों, चीन है। इसे आपको याद होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2011 के फर्स्ट सीटिंग, फिर 13 के कंपार्टमेंटल, फिर 16 फिर 19 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है। तो भारत में औरतों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई ना किस संस्था में की गई है, लोकसभा में या फिर विधानसभा में या फिर मंत्रिमंडल में या फिर पंचायती राज व्यवस्था में। तो फ्रेंड है भारत में औरतों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था जो की गई है ना कहाँ पे की गई है, पंचायती राज व्यवस्था में की गई है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न ये कराए कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। देख रहे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जो है लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया किंग मार्टिन लूथर या फिर महात्मा गांधी या फिर ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉर्ज कार्लोस या फिर जेड गुडी। तो फ्रेंड ये जो जेड गुडी थे ना ये लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। ये प्रश्न ये कराए कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको धर्म पर
या फिर जाति पर या फिर क्षेत्र पर, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है ये जो सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है ना, किस पर होती है, धर्म पर होती है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं प्रश्न 2019 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। तो यहाँ पे आपको बताना है जो लिच्छवी गणतंत्र है ना दोस्तों, भारत के किस राज्य में अवस्थित था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको बिहार राज्य में, या फिर राजस्थान राज्य में, या फिर महाराष्ट्र राज्य में, या फिर त्रिपुरा में। तो फ्रेंड है ये जो लिच्छवी गणतंत्र थे ना भारत के बिहार राज्य में अवस्थित है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना 2019 के सेकेंड सीटिंग में पूछा गया था। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। देख रहे हैं यहाँ पे 2019 के सेकेंड सीटिंग में पूछा गया, 2021 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था, और इस बार 100% पूछे जाएंगे दोस्तों। तो फ्रेंड ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पंच या फिर सरपंच, और ऑप्शन सी है प्रमुख या फिर नियमित। तो फ्रेंड ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है ना, कौन होता है, सरपंच होता है। ये प्रश्न आपको हम बार बार बताए, चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे हैं, इसलिए जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं यहाँ पे काफी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं लाइव प्रूफ। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका जो संघीय और अध्यक्षीय, या फिर संघीय और संसदीय, या फिर एकात्मक और अध्यक्षीय, या फिर एकात्मक और संसदीय। तो फ्रेंड है भारत में किस प्रकार की मतलब शासन प्रणाली है। तो संघीय एवं संसदीय शासन प्रणाली है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। तो फ्रेंड है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का जो कार्यकाल होता है ना, कितने वर्षों का होता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे 4 वर्षों का, या फिर 5 वर्षों का, या फिर 6 वर्षों का, या फिर 7 वर्षों का। तो फ्रेंड बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था का जो कार्यकाल होता है ना 5 वर्षों का होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना 2020 के सेकेंड सीटिंग में पूछा गया था, फिर 2021 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था। काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे हम प्रश्न को इंक्लूड किए हैं, जो बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आप एक क्लास को कर लेते हैं, सारा क्लास को कर लेते हैं, तो आपके एग्जाम में काफ़ी सारे प्रश्न जो है ना 80 से 90% इसी से आएंगे, मेरा गारंटी है, ठीक है। इसलिए एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको महापौर, या फिर नगर प्रधान, या फिर नगर सचिव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं, महापौर कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप इनमें से कौन नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको ग्राम कचहरी, या फिर पंचायत समिति, या फिर जिला परिषद, और ऑप्शन डी है नगर निगम। तो फ्रेंड पंचायत राज्य के त्रिस्तरीय स्वरूप इनमें से कौन नहीं है, वही आपको बता देना है। तो नगर निगम नहीं है दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ये प्रश्न जो है ना इस बार पूछा गया था 2020 के बोर्ड एग्जाम में, और ये प्रश्न जो है ना 2023 के फाइनल एग्जाम में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा। 110% एक पर्सन लड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं 21 में तो पूछा ही गया था, 22 में भी पूछा गया, और 23 में भी पूछे जाएंगे दोस्तों। अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे 14 में, फिर 17 में, फिर 18 में, फिर 19 में कंटिन्यू पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ये प्रश्न आपको काफी और बता चुके हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको सेवा क्षेत्र को, और ऑप्शन बी है कृषि क्षेत्र को, या फिर औद्योगिक क्षेत्र को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये भी प्रश्न देख रहे हैं कितना बार पूछा गया है, काफी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको अमेरिका में, या फिर रूस में, या फिर भारत में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड अपना देश भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि भारत में योजना आयोग का गठन
कब किया गया था? काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड भारत में जो योजना आयोग का जो गठन किया गया था ना, कब किया गया था? यहाँ पे देख रहे काफी महत्वपूर्ण है, कितना बार पूछा गया, ठीक है, इस बार भी पूछे ही जाएंगे दोस्तों, अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिएगा। तो भारत में योजना आयोग का जो गठन किया गया था ना, कब किया गया था? 15 मार्च 1950 में किया गया था। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 29 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि जिस देश का राष्ट्रीय अधिक होता है वह देश कहलाता है। काफी महत्वपूर्ण है, 2018 के सेकंड सीटिंग में, फिर यहाँ पे 2018 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया विकसित या फिर विकसित या फिर अर्ध विकसित, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जिस भी देश का राष्ट्रीय अधिक होता है ना, तो वह देश क्या कहलाता है? विकसित देश कहलाता है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम नंबर प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? देख रहे काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पंजाब को या फिर केरल को या फिर बिहार को या फिर दिल्ली को। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे बिहार राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग जो है ना फाइनली क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट यानी कि पहला पार्ट में हम लोग 30 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख चुके हैं। यानी कि प्रीवियस ईयर में, गत वर्ष में पूछे गए जो प्रश्न है उसी प्रश्न को यहाँ पे हम इंक्लूड किए थे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक एक क्वेश्चन को दोस्तों अच्छी तरह से याद कर लेना है। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं ना, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में जो ना शुरू से लेकर आखिरी तक रहना पड़ेगा। जो विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर निकलते ना, तो उसको पीडीएफ नहीं मिलेगा। हम पीडीएफ जो है ना प्रत्येक वर्ष हम लोग कब देते हैं दोस्तों? नवंबर के महीने में देते हैं पीडीएफ, ठीक है। तो यहाँ पे सारा नोट्स वगैरह तैयार हो रहा है, तो आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ फ्री में मिलेगा, ठीक है। आपसे रुपया पैसा नहीं लिया जाएगा दोस्तों। जो भी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े, तो जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 6206076569। सिंपली इस नंबर को आपको सेव करना है, उसके बाद बोलना है कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। और इनके साथ साथ एसडब्ल्यू क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है? प्रश्न ये करा है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, यानी कि कब आया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने पा रहे हैं। तो इस कारण से जो भी लगता है ना, तो जल्दी से जाइए, फटाफट से आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर बताइएगा। और ये भी बताना है ये 30% में से आप कितना % का सही और सटीक आंसर दे पाए, ठीक है। इसका भी जवाब आपको इसी वीडियो में कमेंट करके बता देना है। और इनके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो है ना वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि जो भी विद्यार्थी अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जरूर शेयर कीजिए। और जो भी विद्यार्थी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती है यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।